जय हिंद। आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। एचसीएफ पढ़ लिए हैं, एलसीएम में पढ़ते हैं। आइए सीखते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या है, तो हमने बता रखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का अर्थ यह है कि छोटा से छोटा, ठीक है, छोटा से छोटा गुणज ऐसे लिख लेते हैं, गुणज। ठीक, छोटे से छोटा क्या, गुणज। तो हम आपको बता दें किस तरह आप समझ पाएंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे हम कोई संख्या कह रहे हैं, आपको बता रखा है पिछली क्लास में कि जो टेबल बनती है, मतलब जो पहाड़ा बनता है, वह संख्याओं का एक गुणज ही होता है जो बढ़ता जाता है एक क्रम में। तो उसी तरह समझ सकते हैं, कोई संख्या लेकर समझाएं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे ले लिया 6, 8 और कहा कि इसका क्या बताना है आपको, एलसीएम। तो इसके तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसी को क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 चौक को 8। फिर करेंगे 2 से, ये तब तक करेंगे जब तक पूरी संख्या समाप्त ना हो जाए। यहाँ 3 नहीं जाएगा, 4 जाएगा 2 से, फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ 1, यहाँ 3, फिर 2 1 जा 2, यहाँ 3 से ले जाएंगे। अब सभी 1 1 हो गया। अब जो हमारा फैक्टर मिला वो फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2 × 3। इसी को आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। इसका जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। तो ये जो 24 आपका आएगा ये क्या होगा, एलसीएम। ये फैक्टर मेथड से आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बताएं कि दूसरे तरीके से कैसे आप जान पाएंगे कि एलसीएम इसका कितना होगा। जैसे वही संख्या है 2 6 8, इसका एलसीएम कैसे जान पाएंगे। सबसे आसान तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जो सभी संख्याएं हैं उससे छोटी जो संख्या है, जैसे 8 है उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 2 है। यहाँ पे जो सबसे छोटा है इससे क्या यह संख्या कटती है, तो आप कहेंगे हाँ कट जाती है। 6 2 से कट जाता है, इसलिए 2 का रोल ख़त्म हो गया। अब यहाँ 6 और 8 के बीच में सिर्फ हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 6 और 8 के बीच में कुछ कॉमन है, तो आप देखेंगे इसके बीच में, इसमें 2 है, इसमें 2 है। क्यों 2 है, आप जान ही रहे हो कि सम संख्या है, दोनों में 2 है। ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब 6 को ऐसे फैक्टर कर सकते हैं और 8 को इस तरह फैक्टर कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन है वो हुआ 2, जो कॉमन नहीं बचा है वो हम लिख देंगे। मतलब एचसीएफ जब निकालते थे तो जो पार्ट कॉमन होता था सिर्फ उसे लिखते थे। अभी जो पार्ट कॉमन नहीं है, कॉमन होने के बाद जो पार्ट्स बचते हैं उनको भी लिखेंगे। ठीक, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो गया हमारा 24। तो हमारा इस तरह भी 24 आ गया, उस तरह भी 24 आ गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात की जाए कुछ क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन आपको दें और उसके हिसाब से आपको समझाएं कि आप एलसीएम निकालें तो कैसे निकालें। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे समझिए। आपको एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू समझाएं तो कैसे, देखिए अब यही दिया गया है, आपको क्या करना है, तुरंत इसका फैक्टर करना है। तो 5 से किया, 5 एक कम, और यहाँ होगा 25 और यहाँ हो गया 8। फिर 5 से किया तो 1 मिला, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 8। फिर 5 से किया 1 हुआ, 1 हुआ 8, और 8 है तो डायरेक्ट 8 ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 5 25, 25 25 125, 125 में क्या कर लें, 8 से गुणा। तो 125 गुणा में 8, तो 8 पंजे 40, कैरी है, मतलब हासिल जो बटा वो 4 बचा। 8 दूनी 16 और 16 4 होता है 20, हासिल 2 बचा है। 8 कम 8 2 10। तो आपको क्या मिल गया, 1000 आपका क्या एलसीएम हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो इसी को आप कह सकते थे 125, 5 125 और 8। इसी का जब एलसीएम निकालना था तो आपको देखना था सबसे छोटी संख्या 5 है, और क्या 5 किसी संख्या से कट रही है इसमें, तो आप कहेंगे 5 जो है 125 को काट दे रही है,
तो इसका मतलब 5 का रोल ख़त्म हो गया। तो बचा क्या हमारा 25 और 8। अब क्या 25 और 8 में कुछ कॉमन हो सकता है? 25 और 8 में कुछ कॉमन हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, जब कॉमन नहीं हो सकता है तो इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे आपको मिल जाएगा 1000। ये क्या होगा आपका एलसीएम। आप समझ पाए होंगे। अब देखिए जो बातें हम करेंगे कुछ इस तरह से, जो हमारी अब बातें होंगी, ये तो नॉर्मल तरीका है भोदू भैया वाला, जो जिसको कुछ नहीं आता है वो इस तरह से कर सकता है। अब बातें थोड़ी अच्छी कर ली जाएँ, जो भैया थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए। जैसे एलसीएम की जब बात करेगा तो वह कहेगा छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, आप इस बात को जान रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी, जहाँ पे छोटी से छोटी या कम से कम या थोड़ा से थोड़ा बात करे तो समझ जाइए वहाँ एलसीएम की बात कर रहा है। अब जैसे कोई क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में कहे कि आप बताइए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कोई संख्या दे देगा और आपको बताना होगा कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन बना के रखें, आपको बता दें, निम्न में से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 10 तक और 10 सहित सभी घनों द्वारा विभाजित होती है। अच्छा, घन की बात है तो ये नहीं बताते हैं, दूसरा बता देते हैं। न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग। अच्छा, इसमें तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 170 है तो उनका लघुत्तम क्या होगा। ठीक है, चलिए यही देख लेते हैं। लिखा गया है आपका पहला वाला ही देख लेते हैं। कहते हैं निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 और 10 तक सहित। तो कहता है कोई ऐसी संख्या है, देखो दे दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ लिख देते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 तक, ठीक है, तथा 10 सहित, इस बात को ध्यान रखिए, 10 तक और 10 सहित, ठीक, 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा, सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो। ठीक, यही है ना क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है और आपको बता देना है। देखिए बात क्या हो, जब सॉल्यूशन की बात करें, आंसर की बात करें तो आप कैसे लगाएंगे। छोटी से छोटी संख्या कहा है 10 तक, तो 10 तक की बात की है तो 10 तक की हम लिख लेते हैं 10 तक, ठीक। और कहा 10 सहित, मतलब 10 तक जाना है और 10 को भी लेना है, काउंट करना है 10 को, और 10 को जब आप काउंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम बताते हैं। अब 10 तक क्या है, हम आपको बताएं कि यहाँ पे कह रहा है धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक हमने पहले ही नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है कि धन पूर्णांक क्या है। आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहा 10 तक तथा 10 सहित, इस बात का जिक्र किया है 10 तक या 10 और 10 सहित, मतलब 10 भी इसमें काउंट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या ले लेंगे। अब इसका क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। और हमने ये बता रखा है कि अभी अभी बता रखा है कि जो छोटी संख्या को देखिए अगर कट जाता है तो अलग है। 1 2 को हट गया क्योंकि एक सम में है, 2 भी कट गया क्योंकि 2 से 4 कट सकता है, 6 कट सकता है, 8 कट सकता है, 10 कट सकता है। 3 देखिए 3 भी कट जाएगा क्योंकि 3 से 6 भी कटता है, 9 भी कटता है। मतलब जिन संख्याओं से अगर छोटी संख्या से कोई बड़ी संख्या कट जाती है तो उसको हम काट के तुरंत हटा देंगे। अब देखो 4 है, 4 से 8 कट सकता है इसलिए 4 भी कट गया, 5 भी कट जाएगा, 5 से 10 कट जाता है। अब बचा 6, 6 से ये संख्या कोई बड़ी वाली संख्या नहीं कट रही है, 6 से बड़ी वाली संख्या कोई नहीं कट रही है। तो अब क्या कर लेंगे, और यहाँ अब बचा है सिर्फ 4 संख्याएँ, 5 संख्याएँ। इन 5 संख्याओं में हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको बता रखा है कि अगर संख्याओं के बीच में कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या आ जाएगी तो उसका एचसीएफ जो बताया था वो 1 होता है। और एलसीएम में क्या कर लेंगे आप, जब एलसीएम करेंगे इस संख्या को अलग रख देंगे और जो संख्याएं हैं क्या उसमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो 7 तो हमारा अलग बच गया, जैसे 7 में से कुछ कॉमन नहीं हो सकता, 7 अकेला बच गया। 2 8 9 और 10 में कुछ कॉमन हो सकता है, तो आप कहेंगे सर
हो सकता है। तो हम क्या कर लें, चाहे वैसे रखने दें या सीधा यहीं पे क्या कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रही। अब देखो फैक्टर करें तो यहाँ हमको अगर 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 7 है, यहाँ है 8, यहाँ हो गया 3 त्रिका 9, यहाँ हो गया 10। 3 से एक बार और कर लेते हैं तो यहाँ हमको मिल गया 2, 7, 8 और 1 यहाँ 10। अब 2 से करें तो जब 2 से करेंगे तो 2 1 कम, यहाँ 7, 2 चौको 8 और यहाँ 1 2 पच्चे 10। अब इसको बाहर निकाल लें, 7 बचेगा, ठीक है, 7 बच जाएगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। तो सीधा सीधा लिख देते हैं कि बचा क्या हमारा, जो बचा उस बारे में बात हो जाए। बच हमारा जो गया है वो बचा है, ये देखिए ये हुआ 3 × 3 × 2 × 7, ठीक है। और 7 से जब हम करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ बचा फिर हमारा क्या 4 और गुणे में 5। कर लीजिए एक बार और कर लीजिए, 4 5, 4 से करेंगे 1, फिर 5 से करेंगे फिर 1। आपको दिखाई पड़ रहा है, इतना नीचे पहुंच गया। अच्छा 7 तक ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखे हैं। तो यही आपका क्या आप कर लेंगे, खंड कर लेंगे। देखिए 7 है ना, तो 7 से 1 में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा ऐसे लिख देंगे। तो अब सबको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ये तो आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कर लेंगे। जो आपका फैक्टर्स बन रहे हैं, जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसको गुणे में करके लिख लेंगे। अब गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा, गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। कैसे आप गुणा करेंगे इसको सीखिए। जैसे बड़ी संख्या है, ढेर सारे हैं, तो कैसे गुणा करेंगे आपको पहले बनाना है। 10 के फैक्टर में अगर बन जा रहा है तो बहुत आसान है। देखो 5 और 2 है तो 5 दूना हो गया 10, ठीक है, 2 और 5 का काम ख़त्म। और यहाँ 4 है ना, और 4 से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 से अगर आप करेंगे 9 से, 9 चौक 36, ठीक है, 36 बचा 7, ठीक है, इन दोनों का काम खत्म। बचा 7, अभी इसमें गुणा कर लीजिए। अब 7 से अगर इसमें कर लें तो यह होगा 36 गुणा में 70, और 36 गुणा में 70, 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़े 25 हुआ, और यहाँ बचा था 0। तो 25 20 क्या हमारा हो गया आंसर, 25 20 क्या हो गया आंसर। जो हमारा एलसीएम आ गया डियर फ्रेंड्स, जो एलसीएम आ गया वो 25 20 आ गया। बहुत ही आसान से आप लगा सकते हैं। जैसे 10 सहित कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं। देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया है गलत आया है, हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 25 20 ही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। देखिए ये हुई बातें इस तरह से। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर बात कर ले। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है। जैसे कई दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो हम आपको नंबर सिस्टम में बता रखे हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, 117। क्या 117 किसी का फैक्टर हो सकता है? क्या 117 किसी चीज़ का फैक्टर हो सकता है, मतलब फैक्टर किया जा सकता है, 117 का फैक्टर हो सकता है? तो आप बताएंगे सर हाँ या ना। अगर इसका फैक्टर हो जाता है, अगर इसका फैक्टर हो जाता है, मान लीजिए इसका फैक्टर a इंटू बी में हो गया, मतलब कुछ इसका फैक्टर हो गया। अगर इसका फैक्टर हो गया, ठीक होने के बाद यह भी संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य, ठीक, और यह भी संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य। समझिए बात को। अगर इसका ये एक पहला और दूसरा दोनों फैक्टर अभाज्य हैं, दोनों फैक्टर अभाज्य हैं, तब क्या है इसका जो एलसीएम बनेगा वह भी अभाज्य होगा, यही बात होगी। तो यहाँ पे सीधी सी बात क्या है, कहा गया है दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। मतलब वो कह के दे रहा है कि दो ऐसी संख्याएं थी जो अभाज्य थी, उनका गुणनफल 117 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। जब उसका गुणनफल 117 है तो गुणनफल को ही तो हम क्या कहते हैं, एलसीएम, ठीक है, गुणनफल को ही क्या कहेंगे, एलसीएम। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता वही क्या है, हमारा एलसीएम। मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। देखो
एलसीएम की परिभाषा नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए है कि दो अभाज्य संख्याएं में आपस में गुणा हो रही है, तब एलसीएम के वह बराबर होगी उन संख्याओं का गुणनफल। जैसे 117 आ रहा है तो 117 ही इस संख्या का क्या है, एलसीएम है। बस सिर्फ इतनी बात है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक और समझाएं, हमने कहा ये लिखा है 7, हमने कहा 7 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो आप कहेंगे यह एक अभाज्य संख्या है और इस अभाज्य संख्या का एलसीएम 7 ही होगा। ठीक, अभाज्य संख्या का एलसीएम 7 ही होगा। जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, इसी में जैसे मिटा दूं थोड़ा सा आपको दिखे। जैसे हम कहें कि यहाँ लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया हम मान लीजिए 13, ठीक है, यहाँ हो गया आपका 91। हमने कहा कि दो अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, मैंने कहा दो अभाज्य, तो कहा दो सह अभाज्य, तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 91 है, 91 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा वही तो एलसीएम होगा, क्योंकि इसका अब फैक्टर नहीं किया जा सकता, ना ही इसका फैक्टर किया जा सकता है। जब इनका फैक्टर हो ही नहीं सकता तो इनका गुणनफल ही तो एलसीएम है। बस इतनी सी बात होती है। आप शायद समझ पाए होंगे बात को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये थी बात एलसीएम की, थोड़ी बातें थी। अभी एलसीएम में बहुत कुछ बचा है और एलसीएम की क्लास अगली होगी और उसमें भी अच्छे तरीके से आपको क्या किया जाएगा, प्रीवियस ईयर के थ्रू ही बताया जाएगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है उस क्वेश्चन को क्या करना, साथ में रिवाइज करते चलना। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एलसीएम बताते साथ आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है उस पर अप्रोच करा रहे हैं, और आप साथ में प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन पूछते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, आप उसमें आइए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, आप उसमें जुड़ेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।